देखिए, माप एवं मात्रक, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, ये प्रथम चैप्टर है, माप एवं मात्रक। सबसे पहली बात कि ये जो चैप्टर है इसमें कई प्रकार का टॉपिक हम लोग को समझना होगा, जो आपका आगे चल के बताएंगे हम। सबसे पहला टॉपिक आपका यही समझाना होता है कि माप क्या है। देखिए, माप हम वह भौतिक राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण और उसका मात्रक दोनों। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि माप से आप क्या समझते हैं, तो आंसर देना है कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता हो। जैसे हम यहाँ पर पहले बोलेंगे वह भौतिक राशि जिसमें क्या क्या है, दो शब्द बोले थे हम, क्या क्या बोले थे, एक बोले थे परिमाण और परिणाम, परिमाण नहीं परिणाम, ये परिमाण और परिणाम थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है। परिणाम एवं एक बार कुछ रहेगा, मात्रक दोनों रहेगा। जैसे अब इसमें समझने वाली बात, जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे 40 kg या फिर 50 kg या 20 kg कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो kg लाए हैं, ये kg दिखा रहा है परिमाण का, सॉरी मात्रक दिखा रहा है, ये मात्रक दिखा रहा है, और ये जो है ना ये परिमाण दिखा रहा है, परिणाम परिणाम दिखा रहा है। यानी कितना वजन है, कितना मेरे पास वस्तु है, कितना क्वांटिटी है, वो दिखा रहा है 50। और जबकि 50 को किस रूप में दिखाना है, केजी में, ग्राम में, किलो में, वो दिखा रहा है ये केजी, यानी कि ये मात्रक दिखा रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि माप क्या है। तो माप जो है वह भौतिक राशि है जिसमें क्या क्या होनी चाहिए, परिणाम और मात्रक दोनों रहना चाहिए। एग्जाम्पल में ये समझ में आ गया है, ठीक है। देखिए, माप जो है उसको दो प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले कहा गया है मूल मात्रक, सॉरी मात्रक को दो भागों में बांटो, माप को नहीं बांटो, ठीक है। मात्रक को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला कहा गया है मूल मात्रक और दूसरा को कहा गया है व्युत्पन्न मात्रक। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, जरा आराम से समझना, बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। मात्रक दो भागों में बांटा गया है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या कितना है, 7, और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितना है, 2। आप समझना एक करी से, जरा बहुत पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पूरे विश्व में जो है वो मात्रकों को अलग अलग पद्धति में समझाने का कोशिश किया गया था। और इसमें पहला पद्धति है जिसका नाम है FPS, ठीक है। इसमें 3 गो लिया गया है, एक लंबाई का, एक द्रव्यमान का और एक समय का मात्रक लिया गया है। एफ को पूरा शॉर्टकट में लिख दिया एफ, लेकिन इसको टोटल करेंगे तो फुट, और पी से होता है पाउंड, और एस से होगा सेकेंड। यानी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो फुट होगा, जबकि द्रव्यमान का होता है पाउंड और समय का होता है सेकेंड। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि एफपीएस सिस्टम जो है वो किस देश के द्वारा दिया गया था, यानी अलग अलग प्रकार के देश दिए हैं, तो ये जो है वो ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये होता है ब्रिटिश पद्धति। कौन सी है, एफपीएस सिस्टम। कौन सा ऐसा सिस्टम है यानी पद्धति है जो सबसे पहले दिया गया था, तो एफपीएस ये किस देश के द्वारा दिया गया है, ब्रिटिश के द्वारा, यानी ब्रिटेन के द्वारा, इसीलिए इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा क्लास में आपको। आगे, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो दिया गया है वो है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस। इसमें भी लंबाई के लिए सी से कुछ होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और जी से क्या होगा ग्राम, और ए से क्या होगा सेकेंड। अच्छा, यानी यहाँ हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये लंबाई का हो गया, ये हो गया द्रव्यमान का, आई हो गया समय का। अच्छा, ये जो है ना वो दिया गया था आपको जाकर के फ्रेंच के द्वारा, फ्रेंच, इसको फ्रेंच के द्वारा दिया गया था, फ्रेंच के द्वारा, ठीक है। यानी फ्रांस के जो निवासी थे उन लोगों के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं फ्रेंच पद्धति। आप समझ पा रहे होंगे मेरे बात को, ये फ्रेंच पद्धति क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा मतलब पद्धति दिया गया, तो एफपीएस, ठीक है। दूसरी पद्धति में दिया गया सीजीएस सिस्टम में फ्रेंच पद्धति, ठीक है ना, आपको याद रखना है। लेकिन इसका एक और पूछता है कि फ्रेंच पद्धति जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति, ठीक है।
मीट्रिक पद्धति। अब मीट्रिक पद्धति क्या होता है वो आपको समझाने वाले हैं, बहुत जल्द समझाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो है वो है एम के एस। इसमें समझते हैं, लंबाई का फिर से बोलेंगे, एम से कुछ होगा और के से होगा किलोग्राम, आवेश से हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। यानी इसमें तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि लंबाई का है, ये द्रव्यमान का है, ये किसका है, समय का है। और ये जो है ना, ये आपको आधुनिक सबसे आधुनिक जो है वो यही है, आधुनिक पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। और या मीट्रिक पद्धति इसको भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति इसको भी कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा पद्धति जो ज़्यादा करके कारगर साबित हुआ है, ज़्यादा मतलब अपना प्रभाव दिखाया है किसी पदार्थ को, क्वांटिटी को बताने में, तो उस पद्धति को कहा जाता है मीट्रिक पद्धति, जिसमें दो नाम आता है, एक फ्रेंच पद्धति और एगो आधुनिक पद्धति, ठीक है ना। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे चलते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए, ब्रिटिश पद्धति वगैरह लिख लीजिए कॉपी में। देखिए अब हम लोग आ गए थे एम के एस सिस्टम तक आ गए थे, ठीक है ना, एम के एस। देखिए इसमें जो है एम के एस सिस्टम जो है वो कोई एक देश नहीं दिया, जैसा कि आपको पता है कि एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा दिया गया, और ये आपका सीजीएस सिस्टम जो है वो कौन दिया है, फ्रेंच यानी फ्रांस के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो आपका एम के एस सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है, ये जो है वो दिया गया आपका कई देशों के द्वारा, ठीक है, कोई एक देश नहीं बल्कि कई देशों द्वारा दिया गया। लेकिन इसमें आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसी से एक और निकल के आया जिसका नाम है एसआई मात्रक, ठीक है। यानी इसी का एम के सिस्टम का एक नया प्रतिरूप है जिसका नाम है एसआई मात्रक। एक्चुअली क्या हुआ था कि सन 1971 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है, सन 1971 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया। और सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया। और उस सम्मेलन में कहा गया कि आज के बाद हम लोग एम के सिस्टम के जगह पर किस सिस्टम का उपयोग करेंगे, बल्कि एसआई मात्रक यानी एसआई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। यानी एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये कहाँ अपनाया, सॉरी, इसको कब अपनाया गया, 1971 में। अच्छा, ये कहाँ चल रहा था सम्मेलन, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहा था, ठीक है ना। अब आगे आइए, इसको समझिए बातों को, ठीक है। देखिए एसआई मात्रक इसको कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि वैसा मात्रक जो क्या होता हो, जो पूरा दुनिया उसको माने, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक को कहा गया है मूल मात्रक और एक को कहा गया है संपूरक मात्रक, ठीक है। समझना, मूल मात्रकों की संख्या कितना हो गया, 7, और संपूरक का हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पहले ध्यान रखना है कि एसआई मात्रक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि एसआई जो मात्रक है वो इसको कब मतलब शामिल किया गया था। तो एसआई मात्रक को 1971 में महापरिमतौल सम्मेलन में शामिल किया गया है, याद रहेगा। अच्छा, एसआई मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक में मूल मात्रक और दूसरा में संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक कौन कौन होता है सभी जस्ट बता देंगे, पहले हम लोग को चलना पड़ेगा मूल मात्रक पर, या पहले एक बताकर निपटा देते। देखिए संपूरक मात्रक 2 होता है, कोण जिसको कहते हैं, जिसका मात्रक होता है रेडियन, एक होता है ठोस कोण, एगो समतलीय कोण और एगो ठोस कोण, ठीक है ना, समतलीय कोण और एगो ठोस कोण, इसका होता है अस्टेरेडियन, घन कोण, हाँ इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। यानी जो संपूरक है इसको कोण को ही 2 भागों में बांट के समतलीय कोण और घन कोण वगैरह कर करके इसको रेडियन और अस्टेरेडियन। लेकिन याद रखना मेरा बात, आपका एग्जाम में कभी भी आपका कोण समतलीय कोण ऐसा करके नहीं देगा, डायरेक्टली लिख देगा कोण का मात्रक क्या होता है। तो ना तो आपको रेडियन ना तो आपको अस्टेरेडियन, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ रेडियन मारना होता है, यानी कौन पूछेगा तो रेडियन मार देना है। तो ये संपूरक मात्रक है, वो हो गया 2 जो कि यहाँ पर समझा दिए। आइए हम लोग समझते हैं मूल मात्रक को, ठीक है ना। ये तो आपको पता था, बता देते हैं इसको, जहाँ पे आपको लिखना का पॉइंट रहेगा वहाँ हमको बताना, हम रोकेंगे।
मूल मात्रक जो है वो 7 को होता है और 7 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपको समझने वाली बात है, अब यहाँ से समझना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगा। मूल मात्रक हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या है पढ़ा रहे हैं, यहाँ से समझने वाली बात है, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो आपको लंबाई, जो कि हम सीजीएस सिस्टम और एमके सिस्टम बता रहे थे उसमें ही बता दिए थे, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, द्रव्यमान, और तीसरा में बताइएगा समय, चौथा में बताइए धारा, और पांचवा में ताप, छठा में ज्योति तीव्रता, है ना, और आपका एक और रह गया जिसका नाम है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा समझना, बहुत गहराई से समझना। देखिए बच्चों सीखना, ये एक राशि और होती है जिसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि, यानी वैसी पदार्थ या भौतिक राशि का वह हिस्सा जिसको व्यक्त करने के लिए हमको ये मूल राशियों का सहयोग लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे लंबाई का जो मात्रक पूछेंगे आपको हम कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, शॉर्टकट में इसको एम लिखा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, यानी इसको डायरेक्टली केजी लिख देते, ठीक है, कोई जगह नहीं मिलेगा, इसमें भर जाएगा। समय का होता है सेकेंड, समय का सेकेंड यानी ए से लिखा जाता है, ठीक है। धारा का क्या होगा एम्पियर, यानी ए लिख देते हैं, एम्पियर यानी ए लिख देते हैं, ठीक है। ताप का क्या होगा केल्विन, सांकेतिक भाषा क्या होगा के होगा। ज्योति तीव्रता क्या होगा कैंडेला, यानी कि क्या रह जाएगा सीडी, सीडी होगा। और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, या फिर इसको शॉर्टकट में एन लिख दिया जाता है, ठीक है, MOL। तो ये तो हो गया, इसको एन भी कहीं कहीं पे लिखता है, लेकिन ये आपको ज़्यादा आगे चल के पढ़ेगा तो यानी ज़्यादा करके इसको मोले समझना, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, लंबाई को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, लेंथ, यानी लेंथ होता है ना बाबू, लंबाई को इंग्लिश में होता है लेंथ, यानी कि आपको जा करके एल से शुरू होगा। तो इसका जो वीमा, अब समझना है ध्यान से, ये समझाने के लिए हम इस टॉपिक को उठाए हैं। लेंथ के लिए पहला अक्षर क्या आ रहा है एल, तो इसका वीमा होगा एल, लेकिन ध्यान रखना इसको ऐसे बंद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बंद करना बेहद जरूरी है। अच्छा, द्रव्यमान को इंग्लिश क्या होता है, मास का पहला लेटर क्या होगा एम, यानी इसका हो जाएगा एम इस रूप में, समझ पा रहे बच्चों। अच्छा, समय का क्या होगा टाइम, यानी इसका हो जाएगा टी। विक्रम बाबू आ रहा है समझ में। अच्छा यहाँ धारा, धारा क्या होगा, इसके लिए आई इस्तेमाल होता है, आई, ठीक ना। अच्छा ताप, ताप का केल्विन हमेशा इसका केल्विन ही रह जाएगा, ठीक है ना, इसका औसी रह जाएगा। अच्छा आपका ये ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता के लिए आपका इस्तेमाल होता है पता है क्या, सी इस्तेमाल होता है, केवल सी। और पदार्थ की मात्रा के लिए कोई भी बीमा नहीं होती, ठीक है, कोई भी बीमा इसके नहीं होती है। अब मेरे बात को सुनना, एक बार सवाल ध्यान से सुनना मेरा, क्या हम बोले, ठीक है। कौन सा ऐसा पदार्थ है, मतलब भौतिक राशि है जिसका बीमा तथा ये मात्रक दोनों समान होता है। तो देखिए बढ़िया से, किसका मात्रक का बीमा दोनों समान हो रहा है बताइए, केल्विन का, सेम हो गया। अच्छा अगला सुनना, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम तीनों में मात्रक समान होता है, बता सकते हैं। समय, समय का सब जगह क्या लिख रहे थे सेकेंड लिख रहे थे, ठीक है ना, ये आपका बहुत जरूरी है समझना ये, ठीक है। मेन हमको आज के क्लास का टॉपिक बस यही है कि बीमा कैसे निकाला जाता है उसको समझाना। हम पिछली बार में शायद बीमा लिखाने के लिए उतना बेहतर से नहीं बता पाए जितना बेहतर से हमको आज बताना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग निकालेंगे चाल का, चाल का बीमा कैसे निकलेगा से बताओ। देखिए ये दिख रहा है क्या, एक बार चेक करना, दिख रहा है ना। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, जैसा कि आप सबको पता है कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, तो चाल का निकालेंगे तो दूरी बटा समय। अब समझना भैया लोग ध्यान से, बहुत जरूरी है समझना। देखो दूरी जो है वो कितना भी दूरी हम लोग तय करेंगे, तो दूरी को तो हम लोग बाबू लेंथ यानी कि दूरी को तय करेंगे लंबाई में ही हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा मीटर, बाबू कितना मीटर चल रहे हैं कितना किलोमीटर चल रहे हैं तो लंबाई ना डिसाइड करता है, यानी दूरी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे मीटर,
क्या हो गया मीटर, आई बटा में समय, समय के लिए क्या लिए हैं सेकेंड। मेरे बात को तुम एक से समझना, मीटर के लिए शब्द इस्तेमाल किए थे एम और सेकेंड के लिए इस्तेमाल हुआ है एस। ये क्या आ गया इसका चाल का मात्रक आ गया। क्वेश्चन पूछेगा चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, प्रति माने बट्टा होता है, ठीक है। चाल का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन चाल का विमा क्या होगा, चाल का विमा क्या होगा, देखो मीटर ये एम आया मीटर के लिए और मीटर को क्या बोला जाता है एल बोला जाता है, तो इसके लिए आ गया एल और बटा में, ठीक है, और बटा में एस, समय के लिए क्या लिए थे टी लिए थे, यानी यहाँ पर ही ले लेंगे इस प्रकार से टी। ये आगे अभी बनाते वक्त इसको मत घेरना, पूर्ण रूप से जब आ जाएगा तब घेरना, ठीक है। बीमा का एक नियम है, बीमा का नियम क्या है कि कभी भी उसको बट्टा में नहीं रखना है, इसको नीचे से ऊपर लेके जाना है। अच्छा इस टी के पावर में कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको एल देंगे और टी जो है ना इसको दिखाना पड़ता है कि तू नीचे से ऊपर आया है, इसलिए पावर माइनस में करना होता है। अब इसको घेर दीजिए, यही क्या हो गया चाल का बीमा हो गया। कुछ समझ में आया चाल का बीमा कैसे निकलता है से, लेकिन अभी भी आपका गलत है, अभी भी कोई कोई एग्जाम के लिए ये सही है, 11th के लिए जस्ट सही है, ठीक ना, भारी नहीं है, ये सही है, लेकिन कोई कोई एग्जाम के लिए गलत है। कैसे गलत है देखिए, बीमा को 3 शब्द में इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा करके, एम एल टी, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, एम एल टी। क्या इसमें एम है, एम नहीं है तो एम को बोलेंगे 0, एल है, हाँ एल है, एगो है छोड़ देंगे, टी का एगो है माइनस का पावर 1, ये है। यानी चाल का जो असली में बीमा है, खखोर के एग्जाम लेगा तो ये लेगा, एम के पावर 0, एल के पावर 1 लिख दो या छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टी के पावर -1। कोई कोई एग्जाम में यहीं छोड़ देगा, कैलकुलेटर में यहाँ लेके चल जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को, उतारेंगे आए वो ज्ञात करेंगे त्वरण का, त्वरण का ज्ञात करेंगे। त्वरण का होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय, जल्दी ज्ञात करिए। बीमा उतारेगा तो उतार लो, पूरा तो उतारना पड़ेगा। चलिए देखिए, इसको ऐसा करते हैं कि जगह नहीं मिल रहा है तो हम इसको ध्यान से सुनना बाबू लोग, इसको हटा रहे हैं, ठीक ना, खाली ये लिख रहे हैं या फिर इसको थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा बात को, कैसा नहीं क्या भूला जाइएगा। शब्द ने हिंदी में लिखी समझेगा ना, मीटर के बताइएगा फटाफट, एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। लंबाई का क्या था मीटर, और बीमा में था आपका जाकर के एल, बड़का लिखना याद रखना है, ठीक ना। द्रव्यमान का क्या था केजी, इधर में क्या था मास, ओहो बड़का यानी मास यानी कि एम। समय का बताइए सेकेंड था, और यहाँ था कितना जाकर के टी। अच्छा धारा क्या था एम्पियर, लेकिन यहाँ क्या था आई। यहाँ ताप का क्या था केल्विन, जबकि यहाँ क्या था के। ज्योति तीव्रता क्या था सी डी, और यहाँ था सी। और पदार्थ की मात्रा का मोल, और यहाँ क्या था कुछ भी नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या पूछे थे अभी हम आप लोग को, त्वरण। मेरे बात को सुनना बहुत गहराई के साथ, टॉपिक क्या दिए वेग बटा समय, और वेग और चाल एक ही होता है। देखिए बच्चों लोग ध्यान से सुनना, हम लोग इस टॉपिक को यानी जो दिया गया है उसको तब तक तोड़ेंगे जब तक इसमें से कुछ ना कुछ ये साथुन में से मिल ना जाए, यानी इसमें सभी के सभी ये साथुन में आना चाहिए, तब तक तोड़ते रहेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे समय तो इसमें आ रहा है, लेकिन वेग क्या इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वेग को तोड़ेंगे। वेग और चाल एक ही होता है, ठीक है। तो अभी वेग का जस्ट अभी तुरंत फॉर्मूला दिए थे हम, वेग का क्या दिए थे मीटर प्रति सेकेंड, अभी देख आ रहे हैं वेग का, ठीक है, यानी इसको लिखेंगे इसे मीटर प्रति सेकेंड। आई समय जो है ये पहले से समय है तो ये हुआ हो गया सेकेंड। कुछ समझ में आ रहा है बात। वेग का खाली हो गया मीटर प्रति सेकेंड, हिंदी बार बार नहीं लिखेंगे, समझने की कोशिश करना, टॉपिक थोड़ा भारी है, समझना जरा, ठीक है। त्वरण का निकालने जा रहे हैं, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, अभी जस्ट निकाले थे। अच्छा एम माने मीटर और ये ऐसा ही मात्रक में, अभी सब ये सही मात्रा खाली निकाल रहे हैं। आई समय जो है वो सेकंड दे दिया गया है, ठीक है। यानी अगर एक शब्द में कहें तो मीटर आएगो सेकंड, और एगो सेकंड क्या होता है 2 सेकंड। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि त्वरण का ये सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। त्वरण कैसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा अब इसका बीमा निकालो,
बेईमान निकालेंगे तो मीटर के लिए क्या आता है एल, यानी हो गया एल, बटा सेकेंड के लिए समय के लिए क्या आता है टी। जरा देखिए सेकेंड का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिखेंगे कि सॉरी एल के तो कुछ नहीं है, लेकिन टी नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का। ये आपका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको सार्थक में सजाना है तो बोल सकते हैं एम के पावर 0 एल और टी के पावर -2, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया बात? आ गया बाबू समझ में? आप लोग को आया है नहीं ऐसे बताइए, फिर से बताएं। बना लिया था? एगो और समझाइए आप लोग, बल का बताइए, बल का बताइए। अच्छा बल का, ऐसा करते हैं हम सबका फार्मूला आप लोग को दे देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, है कि नहीं? ओके, हम आज सबका फार्मूला अभी लिख ले जाते हैं, आप लोग लिख ले जाइएगा, ठीक है ना। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बल का होता है। आराम से एक दो तीन ऐसे कर करके बनाना है, ऐसा नहीं कि सब एक ही बना देना फिर घर पर जाके आना कहाँ से कौन है। आ गया? क्या आया? गलत है। नहीं होगा, एल भी होगा लेकिन गलत है। पहले एस आई मात्रक आप लोग को आया, जो इसमें मिल गया है उसको छोड़ देना है। चलिए समझिए, देखिए बोर्ड पर द्रव्यमान तो इसमें मैच कर रहा है तो इसको तो छोड़ देना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा केजी, द्रव्यमान कैसे मात्रा केजी होता है। आप लोग क्या लिखे एम लिख दिए अभी एक ही बार, इसीलिए गलत हो गया। हम पहले नहीं एसआई मात्रक भी लिखना है, यहाँ से दो दो क्वेश्चन पूछेगा ना कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का तो मीटर प्रति सेकेंड निकाला रहेगा था ना, तो केजी का क्या हो जाएगा एम। अच्छा त्वरण के लिए एसआई मात्रक भी जस्ट बताए थे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बताए थे ना। अच्छा अब बीमा निकालना है तो केजी के लिए क्या आता है एम, यानी यहाँ आ गया एम गुने मीटर, मीटर के लिए क्या आता है एल बटा ये टी यानी टाइम, टाइम के लिए क्या आता है समय के लिए क्या आता है टी, लेकिन इसके पावर 2 तो टाइम के पावर 2 कर लेते हैं, ठीक है। यानी एम का एम कर लो, एल तो ऊपर है ही है, एल तो ऊपर है ना बाबू, और टी खाली नीचे है, ऊपर भेज देंगे -2। समझे या ना समझे? बड़ी सोच में करते आगे दिया जाए, ट्राई कीजिएगा। संवेग का बनाओ, द्रव्यमान गुने वेग, संवेग का बनाइए। फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। दोनों चीज निकालना है, एसआई मात्रक भी निकालना है और बीमा भी निकालना है। बोलिए किसका आ गया? डॉट का है रहता है जी। ठीक तो है, खुद ही पर डॉट में आ गया।
आया विक्रम? देखो बउआ, द्रव्यमान का क्या होगा? केजी। अच्छा, वेग का भी जस्ट बताया था मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है कि संवेग का ऐसे ही मात्रक, ओह सॉरी बच्चे, सॉरी। अच्छा, संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये ऐसा ही मात्रक हो गया, ठीक ना। जबकि अगर इसका बीमा निकालेंगे हम लोग, इसका बीमा निकालेंगे बाबू, तो केजी के लिए क्या आएगा? एम, और मीटर के लिए एल, और सेकेंड के लिए टी, यानी आ जाएगा एम एल और टी के पावर नीचे ऊपर जाएगा तो -1। यही संवेग का एक फार्मूला और होता है, निकालेंगे उसको से, मतलब एक फार्मूला और होता है संवेग का, उसको से भी निकालेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, है कि नहीं। एक बार होता है इसका एक बार होता है बल गुने समय, बल गुने समय एक बार होता है। जरा इससे निकाल के देखिए तो, दोनों का बराबर आना चाहिए। समय, बल गुने समय, बल गुने समय है। जल्दी कीजिए, बल गुने समय। सेम नहीं आया क्या? सेम आएगा, जरा कोशिश करो बढ़िया से एक बार। समझा जाए? समझा जाए बच्चों? देखिए, बल का होता है क्या? द्रव्यमान गुने त्वरण। आई समय तो पहले से कौन कौन मैच कर गया? द्रव्यमान आ गया, इसमें आ गया, समय आ गया, इसमें आ गया, त्वरण तो नहीं आया, त्वरण तो भी नहीं आया ना बाबू। तो द्रव्यमान का हम लोग लगा देते हैं, द्रव्यमान का होता है केजी, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और समय के लिए एस। यहाँ तक सबका सही है, ठीक है। एस दो गो है, एगो एस क्या हो गया? कट गया। अब बचा केजी, केजी के लिए हम लोग बीमा इस्तेमाल करेंगे एम, और मीटर के लिए बीमा इस्तेमाल करेंगे एल। आई नीचे एगो बचा एस, क्योंकि ऊपर एगो था नीचे दो गो था, तो नीचे एगो बचा एस, आई नीचे तो ऊपर जाएगा तो टी बन के जाएगा माइनस का 1, नहीं बराबर आ गया। आप लोग बोले तो नहीं आया। जोड़े थे आप 2 1 3, हम पहले ही बोल दिए थे कि सामान आएगा। समझ में आ रहा है भैया? आपको आ रहा है बाबू? क्या नाम है इसको? आ रहा? ये टॉपिक एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आगे जा कर के ये टॉपिक को इतना ज़्यादा ना भास्ट कर दिया है, आगे बहुत ज़्यादा पूरा फिजिक्स में यही काम में करेगा। पूरा बीमा कैसे निकलता है, लड़का लोग 11th में पास किया है, अगर उसको बोलेगा बीमा निकाल के बताओ, तो उसका सर का दर्द बन जाता है ये बीमा निकालना। तो हमको काफ़ी समय लगा इसको एकदम बढ़िया से, एकदम सोच रहे कैसे, जैसे समझ में तो आ रहा है, लेकिन बच्चों को कैसे समझाए वो समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो हम समझाने के लिए बहुत कोशिश किए, पूरा भर दशहरा एरे में भरे हैं, तो हमको इसको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ, तो सोचे आज बता देते हैं, ठीक है। अगला निकाल के दीजिए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। अच्छा हिंदी में लिख दियो, 1/2 द्रव्यमान गुने वेग आई इसका स्क्वायर। आराम से निकालना, आराम से निकालना, पहले बोल दिए हैं, आराम से निकालना। देखिए क्या भैया, ये पूरा का होल स्क्वायर कर लिया है, द्रव्यमान का नहीं है, खाली v का स्क्वायर है, वेग का है। वही तो हम आपसे दिए हैं।
आ गया। फिर से बोलो। एम क्यू, ओके समझिए। देखिए एक बार, शायद मुझे लगता है एक बार देखना चाहिए आप लोग को, ठीक है। देखिए याद रखना मेरा एक बात, ध्यान से सुनिए तो थोड़ा। 1/2 किसी भी संख्या का एसआई मात्रक अभिमा नहीं होता है। हाँ इसका होगा, लेकिन इसका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान का तो पहले क्या हो जाएगा, केजी। अच्छा, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर का भी स्क्वायर और सेकेंड का भी स्क्वायर, यानी अगर आपसे बोलेगा गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सही मात्रक होता है। अब इसका बीमा निकालते हैं। तो केजी के लिए मास और लेंथ हो जाएगा इसके लिए एल का स्क्वायर और टी हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये टाइम नीचे स्क्वायर में, ऊपर जाएगा तो टाइम हो जाएगा -2। ये वाला आया था। इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, यह टॉपिक पूरा ये जो समझ में आ जाए कि क्या होता है ये। तो काहे नहीं किए, काहे नहीं किए, हम मना किए थे करने के लिए, बताओ। शक्ति के निकालिए, कार्य बटा समय। शक्ति के निकालिए, कार्य बटा समय। कार्य बटा, और कार्य के नहीं दिया अभी तक, कार्य कभी नहीं दिया था, बल गुणे विस्थापन नहीं दिया अभी तक। अरे कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन। ऐसा कीजिए आप लोग पहले कार्य के निकाल लीजिए, अलग से पहले कार्य निकालिए तब निकालिए, ठीक है। कार्य का होता है क्या चीज, बल गुणे विस्थापन, डरते बहुत ज्यादा है विस्थापन, ठीक तो है। अच्छा विस्थापन, हाँ ठीक है, पहले इसका निकाल लीजिए कार्य का। विस्थापन क्या होता है, बताओ विस्थापन क्या होता है, आप सबको पता है विस्थापन क्या होता है? आप सोच के जरा देखिए, हम अगर हम आपका विस्थापन कभी बता दें तो फिर कोई ऐसा शब्द आएगा जो आपको परेशान कर देगा एग्जाम हॉल में, तो आपको हम पहले उसका टॉपिक कैसे समझ रहे हैं हम वो आपको समझा देते हैं, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम एक यहाँ घर है मेरा और यहाँ ट्यूशन है और रोड इस तरीके से गया है, तो ये हो गया दूरी। लेकिन विस्थापन होता है जो शॉर्टकट चल जाते हैं, ये विस्थापन होता है, ठीक है। तो क्या विस्थापन भी कोई दूरी तय नहीं कर रहा है, विस्थापन भी तो कोई दूरी तय कर रहा है, और दूरी के लिए लंबाई, जब हम लोग कितना दूरी चलते हैं उसके लिए जब लंबाई इस्तेमाल किया तो विस्थापन के लिए भी तो लंबाई इस्तेमाल होगा। बनाओ अब आगे। कार्य बराबर बोल रहे हैं, बोले एक बार फिर से। हाँ ठीक है। आपका बोलो भैया आगे ना आया बाबू, आपको आ रहा समझ में, पहले वाला पूछो, आ रहा समझ में क्या? अच्छा ये वाला नहीं बना, पीछे वाला समझ में आया था, तो हम तो समझे भी करेंगे। देखिए बल के लिए क्या होगा, बल के लिए अभी समझाए थे हम, द्रव्यमान गुने बल का बताए थे ना बाबू, बल गुने त्वरण। हाँ लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा तो लिख ही देंगे, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो कैसे लिखेंगे। द्रव्यमान के लिए क्या होगा, केजी, और त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और विस्थापन के लिए बोलेंगे डायरेक्टली एम। यहाँ तक सबको सही है, क्योंकि विस्थापन जो एक दूरी बताता है और दूरी के लिए एसआई मात्रक एम। अच्छा ये बीमा नहीं लिख रहे हैं, अभी हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्टली इसका एसआई मात्रक लिख रहे हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कार्य कैसे मात्रक है, वो जूल तो होता है, लेकिन जूल और किसके बराबर होगा, तो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर मीटर 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी अब ये लिख सकते हैं हम लोग इसका कि केजी
गुने मीटर को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा केजी के लिए क्या होगा, मास क्या होता है एम, और मीटर के लिए क्या होगा एल, यानी एल का स्क्वायर बटा सेकेंड के लिए टी, टी का स्क्वायर। और इसको अगर बीमा के रूप में निकालेंगे फाइनल तो क्या होगा एम एल के पावर 2 और टी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। अच्छा शक्ति का, आप शक्ति निकालिए ना आप लोग, निकाल भी लिए, अरे वाह बहुत अच्छे। शक्ति का कार्य का होता है बल गुने त्वरण नहीं विस्थापन, ठीक है, ये होता है ना, बल गुने विस्थापन होता है कार्य का। आई बटा में कितना होगा समय, और डायरेक्टली इसको हम बिठाना चालू करते हैं, ठीक है। बल का क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया इसका। अब विस्थापन के लिए क्या होता है एम, एम ऐसा ही मात्रक, पहले एम लिखो, ठीक है। अच्छा ये जो बटा है ना ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये बटा को बड़ा कर दो, आज जो समय है ये लिख दो, समय के लिए कुछ हो ना बाबू सेकेंड यानी एस, यही होगा ना। अच्छा केजी के लिए क्या आएगा एम, एगो एम गुना होकर होगा दूगो एम, और मीटर के लिए क्या आ रहा है एल यानी एल का स्क्वायर, और नीचे एगो एस पावर में हो जाएगा दूगो यानी 3 गो एस हो जाएगा ना बाबू, और एस दिखा रहा है सेकेंड को, सेकेंड के यहाँ पे हो जाएगा कितना टी यानी कि टाइम, और नीचे वाला जाएगा ऊपर जाके ये वाला हो जाएगा। सॉरी यहाँ गुना नहीं लिखा है क्योंकि गुना नहीं लिखा था। आ गया ये, आ गया, गुना नहीं देना होता क्या बाबू। तो अभी हम जितना दे दें ना आप सबका फार्मूला उस सबको अपने जबान पर रखिए, ठीक है ना, बाकी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बनाइए क्षेत्रफल का, लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, कोई बताइए जरा, बताइए आंसर देखते हैं इसका कैसे बनाएंगे आप लोग। क्या होगा लंबाई गुने, आप लोग पूरा बढ़िया से नहीं समझे अभी तक। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब किसी चीज़ को नापने का चीज़ होता है तो वो लंबाई में चल जाएगा, और चौड़ाई भी तो हम लोग नाप रहे हैं कितना चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर है चौड़ा है कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो वो भी तो लंबाई में चल जाएगा। यानी लंबाई के लिए क्या होगा मीटर, और चौड़ाई के लिए भी मीटर, यानी एक शब्द कहते हैं इसका क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर, और जब इसका बीमा निकालेंगे तो बस एम के खाली एल का स्क्वायर, जो कि गलत हो जाएगा। ये लिखाएगा फिर एम का पावर 0 एल के पावर 2 और टी के पावर 0, ये सही है। तो क्या बाबू, हाँ अच्छा ये जरा आराम से, कोई कोई एग्जाम में बैठेगा ना, ये आपको हम कोई 11 समझ के नहीं खाली पढ़ा रहे, ठीक है, ये आपको आगे बहुत लेवल में काम देगा। जैसे आपका आरपीएफ ई सब का भी एग्जाम दीजिएगा तो बहुत काम देगा ये सब वहाँ पे, तो ध्यान रखना कि आपको ऐसा भी लिख सकता है, मतलब सिर्फ इतना भी लिख सकता है, ऐसा 0 नहीं करेगा, और कभी कभी 0 करके दे देता है तो लड़का लोग वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। आयतन का निकालिए, फार्मूला पता है, हरी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, करो लिख दो। हो गया, ये तो बन गया होगा, बताना पड़ेगा क्या विक्रम बाबू, बन गया, बन गया ना, क्या क्या आया क्या, ठीक है। आगे निकालिए आप लोग पृष्ठ तनाव का,
पृष्ठ तनाव है ना, हाँ पृष्ठ तनाव। इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव का बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई निकाल के दिखाइए। कट जाएगा, अगर मैंने कुछ नहीं बचा उसके लिए तो जीरो लिखा जाएगा। आ गया, बोले पृष्ठ तनाव का आंसर दीजिए तो। पृष्ठ तनाव का आंसर बोलिए एक बार फिर से बोलिए तो। हाँ हाँ ठीक है, बन गया ना। देखिए बल का होगा द्रव्यमान गुने त्वरण, शायद ऐसा होता है। और इसी को और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और मीटर से मीटर क्या हो गया, कट गया। अब बचा इसके लिए केजी, यानी कि केजी के लिए एम, और ऊपर तो सब कट गया है, खाली नीचे बच गया क्या है बाबू, नीचे बच गया एस यानी टी के पावर 2। और इसको लिखेंगे एम, एल के पावर तो कुछ नहीं है तो 0, और टी के पावर नीचे प्लस का 2 पड़ जाएगा तो माइनस का 2। क्या यही है ना। पता ऐसा ऐसा आप लोग किताब में कितना है, बहुत ज़्यादा है। और ये सब खाली आप लोग देखते हैं बनाते नहीं है। 94 गो है, 94 94, ठीक है। और ये सारा का सारा अभी जितना भी आपको बनाए हैं सब इसमें है। क्षेत्रफल का भी जस्ट बताएं, एल का क्यू सॉरी एल का स्क्वायर इसमें है। आयतन का बताएं, द्रव्यमान घनत्व बताएं हैं, द्रव्यमान घनत्व बताएं, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। खाली फार्मूला पता होना चाहिए, बस मेन यही है कि सर फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 5 को देते हैं बोर्ड पर, जो कि आपको घर से करके आना है। हाँ फार्मूला लिख ये भगवान बना तो लियो सर, फार्मूला खाली लिख जाए। समझ में आया कि नहीं, ऐसे बताओ, आ गया ना। एक आधो को देंगे चलो तो नहीं बनेगा। द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व इसका होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आवृत्ति इसका होता है 1 बटा आवर्तकाल। 3 में त्वरण बढ़ा दिए ना, बल बढ़ा दिया, आवेग बढ़ा दिए, कार्य ऊर्जा ये दोनों तो सेम है। शक्ति बढ़ा दिए, संवेग बढ़ा दिए, दाब आई आई हाँ आई सॉरी आवर्तकाल के लिए टी समय, यानी एक समय बता रहा है कितना काल कालखंड विद्युत धारण आएगा बच्चों, आवर्तकाल यानी टी, ठीक है ना समय। अच्छा दाब का क्या होगा, दाब का होगा बल बटा क्षेत्रफल। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा को ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। पाँच में लिखिए, 5 को देते, 5वां देते हैं आपको हल्का, घनत्व का देते हैं। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन।
हथौड़ी के वही दे दिए ना। अच्छा लिख लो ना, बनाओ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये आपका इतना रह गया, ठीक है। इसको बना करके आपको अभी नहीं, मतलब घर पे इसको बना करके लेकर के आना है, ठीक है ना। देखो ये है मीटर टेबल, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये, आएगो पिको, आएगो गीगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है ये मीटर, क्या होता है डेसीमीटर। जैसे घटते क्रम में आपको याद रखना, ठीक है। पहले घटते, मीटर से नीचे घटेंगे तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। अब ये होता क्या है ऐसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक इतना लंबा कोई वस्तु लिए जो कि 1 मीटर का है, ठीक है, 1 मीटर का है, हम बोलेंगे बताओ इसमें 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो कितना 10 के पावर -1। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते थे 1/10, तभी 10 के पावर ऊपर जाएगा तो -1 होगा। यानी ये 10 कह रहा है कि इसको बराबर बराबर 10 भागों में बांटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई हो गया 10। यानी 1 मीटर को 10 बराबर बराबर भागों में तोड़िए, और जो एक पीस आएगा ना वही क्या कहलाएगा, डेसीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर क्या होगा, 10 के पावर -2। अगर -2 को हटाएंगे तो 1/10 के पावर +2, और 2 दूना कितना, मतलब 10 दिन कितना हो जाएगा 100। यानी इसको कितना भाग में तोड़ना है, 100 भाग में तोड़ना है, और उसके बाद जो एक पीस आएगा वो कहलाएगा सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया बात आप लोग को, ठीक है। तो मीटर से नीचे बढ़ेगा तो याद रखना है कि डेसीमीटर कितना होता है, 10 के पावर -6। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोमीटर, 10 के पावर -6, और नैनो कितना हो, 10 के पावर -9। ये तीन देखिए ऊपर से एक आया है, एरा सीधा करके ले, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, ठीक है। एगो दोगो ये 3 गो, धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन इनमें से सब 3 बढ़ा है। माइक्रो को याद रखना 10 के पावर -6, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। नैनो को 10 के पावर -9 मीटर, सब मीटर लगा लेना, ठीक है। पिको में 10 के पावर -12, और फेमटो में 10 के पावर -15। गीगा वाला याद रखना 10 के पावर 9, बोले 10 के पावर 9 तो 1 गीगा, जबकि 10 के पावर -9 तो 1 नैनो। देखिए नैनो में 10 के पावर -9, और यही खाली प्लस में कर दीजिएगा तो गीगा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेगा में क्या होता है, 10 के पावर 6, माँ से मेगा और माँ से माइक्रो, एगो प्लस एगो माइनस है, ठीक है। इसको उतारिए, और इसका एग्जाम कल नहीं करवाएंगे, संडे करवा देंगे, ठीक है ना।